So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. इनफैक्ट आगे भी जो भी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी इसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि ये जो सारे ऐप्स थे बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। And this was like a mode of entertainment for them. So जो एक major distraction था हम सभी की लाइफ में, वो अभी हट गया है. So we can concentrate on more productive things. हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते थे. So yes, I'm really happy and I also believe that this decision was very crucial. जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें. ऑल्सो येस, एज एक्टर्स योर फैंस एक्सपेक्ट यू टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फ़न के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट. एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन, आई एम टोटली गोना oblige to it and totally gonna follow it. And I want to encourage all of you as well to please follow it. And really proud to be an Indian citizen. Your country comes first, India comes first, and really proud of this decision taken by the government. Jai. I stand by my country. और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा. लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है. बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था. तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट. और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है. बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को. और जो चाइना ने किया, दे हैव टू पे फॉर दिस. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री. थैंक यू. क्या हुआ? टिकटॉक बैन हो गया. तू कितना रो रहा है? तेरा तो अकाउंट भी रहा था टिकटॉक पे. अब तेल लेने गया अकाउंट. अब क्या होगा? अब्बू का क्या होगा? अब्बू तुम्हारे टिकटॉकर थे क्या? अब मैं गांडू अब्बू की लाली पाउडर की दुकान थी. यू कह रहे हैं तेरे दोस्तों को रिंग लाइट की दुकान करवा दूंगा. अब कैसे चलेगा धंधा? ब्यूटी प्लस भी तो बंद हो गया, इसका क्या होगा? जय हिंद. खुशी की बात है, पता तो आप लोगों को चली गया होगा, टिकटॉक की दुकान बंद. 59 टोटल गए हैं, 59, ठीक है. और आईटी एक्ट जो है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंतर्गत निपटा दिया गया है. इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे एक्ट में हमेशा से क्या कहता आया हूं, अगर आप लोगों को याद हो, और मैंने ट्वीट भी किया था, पुरानी वाली ट्वीट चेक कर लेना, कि 29 तारीख तक जरा रुकिए. बात ये सिर्फ बस नहीं है 29 तारीख वाली, बहुत सारी और चीजें हैं. लेकिन अभी यहां पर एक कंसर्न जो है ना, वो सबके लिए ये है कि फौज अपने लेवल पे लड़ेगी, मिलिट्री के लेवल पर, उसको बॉर्डर पे वो आर्मी को, प्लीज जो लोग यहां पर, बहुत सारे लोग हमने देखा है जिनको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो ज्ञान जरूर देते हो. अच्छी बात है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो करिए, वो अलग बात है. मैटर ये है कि हमने देश के तौर पर अपनी फौज के मोराल के लिए क्या करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये मात्र एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप ये सोचिए कि एक फौजी को कम से कम इतना तो लगेगा, जो बॉर्डर पे खड़ा होकर आपके लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, वो ये तो सोचेगा कि चलो यार मेरा देश कम से कम कुछ तो छोटा सा करा. क्योंकि बनी बात है, आधे लोग तो बाप छोड़ने तैयार थे, अम्मा छोड़ने तैयार थे, भाई बहन छोड़ने तैयार थे, बीवियां छोड़ने तैयार थे. टिकटॉक नहीं छूट रहा था इन लोगों से. अब क्या, कानून का जो जवाब है ना, वो कानूनी वाला होता है. तो टिकटॉक का जो सुल्ला गया है वो समझ में आएगा. और यस, इट वॉज अ ब्लडी बिग कंसर्न. क्यों?
क्योंकि जो डेटा प्राइवेसी है, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी लोकेशन के चक्कर में, तुम्हारे पास जो फोटो या डेटा है, वो उन लोग उससे पैसा बना रहे थे। पता है तुमको? आपको तो लग रहा फ्री में। यार एक बात बताओ यार, मतलब मैं बहुत, पंजाब की एक बड़ी बात है, जब साढ़े उतो ना जिन्नी गड्डियां होंगी ना पटियाला तो अपने लुधियाना चल दियां, जलंधर चल दियां, उतों गड्डी च कोई बंदा किसी दूजे बंदे नूं अपना गुटका नहीं देंदा। यार तुसी गल करदे हो उतों अपने फ्री दी सर्विस देने दी। मतलब आपको फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। अगर वो आपको मिल रहा था मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ ले रहे थे, वो आपका खून ले रहे थे। अगला जो युद्ध है ना वो डेटा वॉर है। तो इसलिए बच गए, इसलिए दुआ करो। और नियत साफ कर दी गई है कि चीनियों को घुटने पर लाना पड़ेगा हर स्तर पर। फौज अपने स्तर पर लड़ेगी, हमें देश के अंदर से उनका बहिष्कार करना, सिर्फ बहिष्कार करने बस से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जो हम कर सकते कम से कम उतना तो करें। जय हिंद।